250 आपके हेल्थ का नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। ये कोई हेल्पलाइन नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल का नंबर नहीं है, ये कोई एम्बुलेंस का नंबर नहीं है, ये आपके हेल्थ का नंबर है, हेल्थ पैरामीटर का नंबर है। स्पेशली अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे है, अगर आप हाइपरटेंशन की ड्रग्स ले रहे हैं या फिर अगर डायबिटीज की पिल्स ले रहे हैं, तो ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, ना ही ये वीडियो उनके लिए है जो कि किडनी पेशेंट है। इसके अलावा और बाकी सारे पेशेंट जो इनमें से किसी दवा ले रहे हैं कुछ समय से या फिर इनमें सारी दवाइयां ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेप 1, आपको क्या करना है, अगले 3 दिन के लिए ये तीनों दवाइयों में से अगर कोई दवा ले रहे हैं तो उसको स्टॉप करना है। हाइपरटेंशन मेडिसिन, डायबिटीज पिल्स और कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स 3 दिन के लिए। डोंट वरी, 3 दिन के लिए अगर ये स्टॉप कर देंगे ये सारी मेडिसिन तो कोई इमरजेंसी या कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाला ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 दिन के लिए तीनों मेडिसिन स्टॉप करने के बाद क्या करना होगा, तीसरे दिन आपको अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, नंबर 1, आपका ब्लड प्रेशर कितना वो चेक करना, नंबर 2, एंड तीसरा आपका फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है और रात को सोने से पहले की ब्लड शुगर कितनी है। एज्यूमिंग कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आप सोएंगे और उस 2 घंटे के दौरान आप कुछ नहीं खाएंगे। ये 3 पैरामीटर आपको नापना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। और ब्लड प्रेशर जो आपने देखा 3 दिन बाद दवाई छोड़ने के बाद, तो वो 2 आंकड़े होते हैं, एक सिस्टोलिक ऊपर वाला, एक डायस्टोलिक नीचे वाला। दोनों को प्लस कीजिए। दोनों को प्लस करने के बाद अगर टोटल नंबर 250 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। ये कॉकरेन कोलैबोरेशन जो कि दुनिया का सबसे ऑथेंटिक साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका कहना है 2012 रिपोर्ट कॉकरेन कोलैबोरेशन दैट इफ यू आर ऑन एनी ऑफ द hypertension pills, even if your blood pressure is already less than 160/100, then you are harming yourself। बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका बॉडी कुल मिला के 250 से नीचे ब्लड प्रेशर, 250 मतलब सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इक्वल टू 250 और लेस देन दैट अगर मेंटेन कर पा रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेनी है। और अगर ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, 250 से ऊपर है, तभी ब्लड प्रेशर की दवा कुछ लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकती है। सो दोबारा सुनिए, अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां छोड़ने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर 250 सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक मिला के 250 से नीचे रहता है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां स्टॉप करनी चाहिए, नहीं तो वो आपका नुकसान करती रहेंगी। अब आते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल पे। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल दवा छोड़ने के तीसरे दिन पर भी 250 से नीचे रहता है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो आपका नुकसान करेंगी अगर आप 250 के नीचे कोलेस्ट्रॉल होने के बाद भी आप दवा ले रहे हैं। आज से करीब 20 साल पहले, दैट इज बिफोर 1997, यही पैरामीटर होते थे कोलेस्ट्रॉल के। तब सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन उस 1997 के बाद 250 को 240 कर दिया, फिर 200 कर दिया, फिर HDL आ गया, LDL आ गया, VLDL आ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया। इतने सारे पैरामीटर नहीं है, ये एक तरह के जाल है हर इंसान को फंसाने के लिए। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए, सिर्फ एक नंबर याद रखिए 250। बिना दवा के अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे है, देन यू डोंट नीड मेडिसिन, एंड इफ यू टेक मेडिसिन देन इट विल हार्म यू। अब आते हैं ब्लड शुगर पे। फास्टिंग ब्लड शुगर आपने मेजर किया तीसरे दिन, और खाना और सोने से पहले का ब्लड शुगर मेजर किया, और दोनों को प्लस कीजिए। फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस द ब्लड शुगर जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए। अब जो नंबर आता है, अगर ये नंबर 250 से नीचे आता है, 250 mg/dL से नीचे आता है, इसका मतलब आपको ब्लड शुगर की दवा भी नहीं लेनी है। ये है लेटेस्ट गाइडलाइन, ACP गाइडलाइन 2018, 6 मार्च 2018 को जो ACP गाइडलाइन निकला, जो वर्ल्ड वाइड सारे अखबार में आया, जर्नल्स में आया। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, या फिर आप इस वीडियो में देखिए लिंक, इस लिंक में जाएंगे तो आपको ACP गाइडलाइन पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो उस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका ब्लड शुगर 250 mg/dL, रफली 250 mg/dL नीचे रहता है, बिना दवा के, बिना किसी इंसुलिन के, तब आपको दवा की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी आप दवा ले रहे हैं, इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सो सिर्फ एक नंबर आपको याद रखना है, दैट इज 250। अब आता है अगली बात कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर 250 से ऊपर आता है बिना दवाइयों के, तो क्या दवा लेनी है? तब भी आपको दवा नहीं लेना है, तब आपको नेचुरल तरीके से अपने पैरामीटर को नीचे करने की कोशिश करनी है। उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल पे जाना है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और YouTube चैनल में जाके आपको एक वीडियो ढूंढना है जो मैंने अभी पोस्ट किया था रिसेंटली। द नेम ऑफ द वीडियो इज न्यू साइंस टू क्योर डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। इस वीडियो के अंदर मैंने टेक्निक दिया है कि किस तरह से टेक्निक यूज करके 3 दिन 4 दिन या हद से 7 दिन के अंदर अगर 250 से ऊपर आपका पैरामीटर है भी इन तीनों में से कोई, तो कैसे उसको नीचे लाएं और परमानेंटली नीचे रखें। होप आप इस वीडियो को यूज करेंगे, इस नॉलेज को, एंड अपने हेल्थ को अपने कंट्रोल में रखेंगे। दिस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।